नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम आप लोग बायोलॉजी की क्लासेस में क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नली रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानना था, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के, दैट इज टेस्टिस के बारे में। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। आप ध्यान देंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पे यहाँ बात करनी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो टेस्टिस का, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। टेस्टिस कवर्डेड बाय 3 लेयर, यानी जो टेस्टिस का भाग होता है, स्क्रोटम हुआ, सो स्क्रोटम का पोर्शन बनाता है, उसमें आप देखेंगे जो टेस्टिस मेन है भाग, वह 3 लेयरों से बना होता है, यानी 3 लेयर उसमें होती हैं। पहला है ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है, यानी योर फर्स्ट लेयर इज दैट ट्यूनिका वेजिनैलिस। सेकेंड इज दैट ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थर्ड इज दैट ट्यूनिका वेसिकुलोसा। तो यहाँ आपने देखा कि 3 लेयर्स पाई गई, ठीक है। तो अब इन तीनों लेयर्स में आप देखेंगे कि जो नाम दिया गया है, ट्यूनिका कॉमन है, वेजिनैलिस, एल्बुजिनिया, वेसिकुलोसा, ये नाम आपको याद रखने हैं। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें से एक एक का वर्क थोड़ा सा केयर ऑफ करते हैं। जैसे ट्यूनिका वेजिनैलिस जो कि पहली लेयर है, उसका क्या वर्क है या फिर क्या स्पेशल कैरेक्टर है, तो देखेंगे पैराइटल और विसरल लेयर। ये पैराइटल होती है, एक तरह से मान ले पेरिफेरल होती है, और विसरल होती है, ठीक है। विसरल टाइप का इसका नेचर होता है, विसरल लेयर होती है। कवर्स द होल टेस्टिस एक्सेप्ट द पोस्टीरियर बॉर्डर, यानी पोस्टीरियर बॉर्डर को अगर छोड़ दें तो बाकी हिस्से को टेस्टिस के यह जो है कवर करती है या घेरे हुए होती है, ठीक है। फ्रॉम हियर टेस्टिकुलर वेसल्स एंड नर्वस इंटर इन टेस्टिस। जो टेस्टिकुलर वेसल्स होती है, नर्वस होता है, वो इंटर करता है इसी के रास्ते टेस्टिस में। नर्वस या नर्व्स का मतलब आप पता है, न्यूरॉन्स होंगी तभी तो सूचना वहाँ जा सकती है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह से नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एंड टेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड दैट आर इंटर्न इनटू द टेस्टिस थ्रू द टेस्टिकुलर वेसल्स थ्रू द ट्यूनिका वेजिनैलिस लेयर। नेक्स्ट है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की अगर हम बात करें तो ये बच्चों डेंस होती है, वाइट होती है, फाइबरस होती है। ये 3 कैरेक्टर स्पेशल रख रही है, डेंस होगी, वाइट होगी और फाइबरस होगी, ठीक है। और कोट या कवरिंग बनाती है पूरा टेस्टिस के ऑल अराउंड, टेस्टिस के चारों तरफ। जो सेकेंड लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वह लेयरिंग करेगी, पूरा होल को कवर करेगी, और यह डेंस लेयर होगी, वाइट कलर में होगी और फाइबरस होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पोस्टीरियर बॉर्डर ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज थिकेट, यानी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर भाग है, वो थिक होता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, थिक एंड होता है। एंड टू फॉर्म द वर्टिकल सेप्टम कॉल्ड मेरिस्टेडियम टेस्टिस, यानी एक सेप्टम का फॉर्मेशन करता है, जिसको स्पेशल नाम देते हैं क्या, मेरिस्टेडियम टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी लेयर आपकी है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या है?
इन द इनर मोस्ट वैस्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिस लाइनिंग टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, यानी ट्यूनिका वेसिकुलोसा का काम क्या होता है, जो इनर मोस्ट सबसे अंदर की वैस्कुलर कोट होती है, टेस्टिस लाइनिंग करता है उसको, लोब को एक तरह से लेयर प्रदान करता है। इसका पहला काम हो गया। ईच लोब हैज़ 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू फॉर्म स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ठीक है, एक प्रत्येक जो है 2 से 3 जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, आपने देखा होगा टेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्म आउट करेगा और वह मिल करके स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रखेंगे और जिससे कि स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स को होगा फॉर्म होगा, उसी को हम ट्यूब लाइरेक्टिक नाम भी देते हैं, जो कि इंटर करता है मिडी स्टेडियम में। ठीक है, हियर दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड कॉल्ड रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस नाम देते हैं क्योंकि यहाँ ढेर सारा नेटवर्क जो होता है ट्यूब्यूल्स का मिडी स्टेडियम में बन जाया करता है। तो आज की क्लास में बच्चों आपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, उसमें उसकी तीनों जो मुख्य लेयर हैं, मेन लेयर्स हैं, उनके बारे में जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे बताएंगे और इसमें कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल होगी, उनके बारे में फिर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।